बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हम ज़राअत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियो बना के दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। वीडियो बनाने का मकसद है अपने किसान भाइयों की फलाह, और थोड़ी जब किसान भाइयों की फलाह की बात हो रही है तो हमारी फलाह की बात साथ साथ चलनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, पूरी वीडियो देखा करें, या वीडियो आप पूरी देखते हैं तो ही वीडियो रैंक करती है। कोई एक आध वीडियो हमारी भी वायरल कर दें प्यार मोहब्बत के साथ अपनी। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। हमारा ये सिलसिला एक बाकायदा स्टार्ट किया हमने कि गंदम की मतबादल फसलें। तो आज जो गंदम की मतबादल फसल आप दोस्तों के लिए क्या हैं वो है सौंफ। इसमें जो सेटबैक हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी है, एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो नॉलेज से भरपूर होगी, आपको फ़ायदा देगी। सबसे है कि कौन से इलाकों में सौंफ को काश्त करना चाहिए। ऐसे इलाके जहाँ पे पानी ज़्यादा मौजूद है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, उन दोस्तों को जी सौंफ की काश्त अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमारा सियालकोट है, गुजरांवाला वगैरह के इलाके हैं ना जी, तो यहाँ पे आप सौंफ को काश्त करने से अवॉइड करें। हाँ, जो वस्ती पंजाब है, जनूबी पंजाब है, खुशक इलाके हैं, जनूबी पंजाब, वो सारे आप यहाँ पे ना इसको काश्त कर सकते हैं। यहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं करेगी। बीज कितना लगाना, बीज का निसार तरीका काश्त पे है जी। अगर आप छट्टे से आम सादा तरीके से काश्त कर रहे हैं तो 10 केजी सौंफ का सीड फी एकड़ काफ़ी है। आप इसको अच्छी ज़मीन अच्छी तैयार करें, 1 बोरी डीएपी की डालें, आधी बोरी पोटाश की डालें। जो दरमियानी ज़मीन वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा तगड़ी ज़मीन है, जैसे कहते हैं जी अच्छी तगड़ी ज़मीन है, वो आधी बोरी डीएपी और आधी बोरी पोटाश डाल दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी शानदार फसल होगी। छट्टा लगाएँ, छट्टा लगा के सुहागा लें, 10 केजी सीड का छट्टा लगाएं। और सीड के हवाले से एक ही किस्म पूरे पाकिस्तान में चल रही है जी। वो मैं कुछ दोस्तों से राब्ते में भी हूँ जो इनको सीड रिक्वायर है, तो वो सीड का इशू ज़्यादा नहीं है, आप कहीं से भी ले लें आपको। हाँ, बस ये देख लें कि ज़्यादा पुरानी सौंफ ना आपको मिल जाए। सरसब्ज़ सौंफ है ना जी, आप कहीं से भी वो लें, लेके उसको पंखे से साफ कर लें, मोटे दाने हैं ना, वो बीज के लिए आप इस्तेमाल कर लें। क्योंकि जो सीड के लिए सीड माफिया सेल कर रहा है, वो 2,000-2,500 रुपये पर केजी सेल कर रहा है। तो वो मेरे ख्याल में वो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है कि आप 2500 रुपये या 3000 रुपये के किसी वैरायटी के नाम पे, जाली नाम पे ना जी आप लेके काश्त करें। उसकी बजाय आप कहीं से भी ताज़ा सौंफ कहीं से मिल जाए, अच्छी सरसब्ज़ सौंफ है जी, वो लें, लेके जी आप उसको पक्के से साफ़ कर लें, थोड़ा हल्की स्पीड पे, मोटे मोटे दाने हैं उनको उगा कर के लिए इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह ताला कोई आपको इशू नहीं आएगा, बेहतरीन पैदावार। 10 केजी का छिट्टा लगाना है, ये खाद वगैरह डाल के जी, आधी बोरी पोटाश, 1 बोरी डीएपी, सुहागा लगाएं, सुहागा लगा के बेड फिर बना दें। ये मैं कहना चाह रहा था, बेड आप लाजमी बनाएं जी। कोई भी फसल है जी, बेड के बगैर काश्त ना करें, आधे खर्चे से ज़्यादा पैदावार आ जाएगी। ये एक तरीके का ये है जी, आपने बेड बना लेना। बेड चौड़े बनाने हैं, 24-22 इंच से लेके 30 इंच वाले बेड बनाएं, इंशाल्लाह बेहतरीन पैदावार आएगी। दूसरा तरीकाकार ये है कि जी आपने सौंफ काश्त करनी है, बेड बनाएं, बेड बना के आप या चोपा कर लें या किरा कर दें। किरा सीडर प्लांटर आपके पास है, बारीक बीज लगाने वाला, तो इंशाल्लाह ताला वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। हाथ से आपके पास लेबर मौजूद है, वो बेहतरीन ऑप्शन है। जिस दोस्त ने पिछले साल 20 एकड़ गंदम काश्त की, वो इस दफ़ा 1-2 एकड़ सौंफ लगा ले। 10-10, 20-20, 50-50 एकड़ गंदम काश्त करते हैं और 10-15 हज़ार, 20 हज़ार रुपया, मैक्सिमम 30 हज़ार रुपये आप गंदम से बचाते हैं, तो उनको मैं अर्ज़ करूँगा कि थोड़ी सौंफ काश्त करें। इंशाअल्लाह ताला जितने आपके 10-20 हज़ार रुपए के हिसाब से आपके 20 एकड़ गंदम बचाएंगे, वो सौंफ आपको इंशाअल्लाह 2-3 एकड़ों में बचा देगी। क्योंकि इसके अंदर थोड़ा-सा आपको ख़्याल करना पड़ेगा कटाई के वक़्त, वो भी इंशाल्लाह एंड पे डिस्कस करते हैं। पहले आपको ये है कि जी एक तरीका हमने बता दिया आपको कि ये छट्टे से काश्त करें, 10 केजी सीड का छट्टा दें, सुहागा लगाएँ हल्का और बेड बना दें। दूसरा तरीका यही है कि जी आपने इस पे पहले बेड बना लेना, उस पे चोपा लगवा लें। 1 बोरी डीएपी कमज़ोर ज़मीनों के लिए, आधी बोरी डीएपी अच्छी ज़मीनों के लिए, अच्छी मैरा ज़मीनों के लिए सिर्फ़, और आधी बोरी पोटाश डालें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बेड बनाएँ, उस पे चोपा लगा लें। चोपा लगा के मैक्सिमम 4 से 5 केजी सीड लगेगा। अगर आपके पास अच्छा सीड है, उसके अंदर भी 7 किलो सीड काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला वो आपका बेहतरीन मामला हो जाएगा, जर्मिनेशन बेहतरीन आएगी। पानी 1 से 2 लगाने की कोशिश करनी कि पानी खेलियाँ भर के ना लगाएँ, हल्का पानी लगाएँगे। और इसमें जी पोटाश का आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, आप इसमें अमाइनो एसिड का, बोरान का स्प्रे कर सकते हैं आप। और बाकी यूरिया वगैरह डालने की इसको ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर बढ़ोतरी ज़्यादा कर जाती है, गिर जाती है। पानी भी जब बेड पे काश्त करेंगे इंशाअल्लाह 2 पानी में ये पक के तैयार हो जाएगी, तीसरे पानी की इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बारिशें हो जाती हैं जनवरी फरवरी में, तो वो इंशाअल्लाह ताला 2 पानी भी नहीं आपके लगेंगे।
हाँ, एंड पे जब कटाई का वक्त आएगा उस पर एक वीडियो मजीद दोबारा से भी बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मुख्तसर यहाँ पे अर्ज कर दूँ कि जैसे आपके ये ऊपर वाले जो सब्ज होना शुरू हो जाते हैं ना, खुश्क होना शुरू हो जाएंगे, जो पहले शुरू में फूल हैं वो पहले तैयार हो जाएंगे। ये तैयार, अगर आप सारे फूल का इंतजार करेंगे जी आपके पक जाएं तो पहले वाले आपके ख़राब हो जाएंगे। बारिश से भी इसका रंगत ख़राब हो जाती है तो उससे रेट कम मिलता है। सारे आपने धूप में भी खुश्क नहीं करने, उससे भी जो जो धूप से खुश्क होते हैं वो ब्राउनी हो जाते हैं थोड़े, तो उससे भी आपको रेट नहीं मिलता। आप लेबर का इस्तेमाल करें, जैसे जैसे पकती जाए कटाई करते ही जाएं, कटाई करके इसको साए में खुश्क कर लें। अब मैं हैरान करने वाली बात आपको एंड में बताने लगा हूँ कि जो सौंफ है 10 एकड़ आराम से निकल आती है। अब अंदाज़ा लगा लें, अगर 500 रुपये का पर केजी भी बिके तो 20,000 रुपये मन बनती है। इस वक्त मार्केट में 2500-3000 रुपये के हिसाब से जो सीड वाले बेच रहे हैं, वैसे भी मार्केट 40-50 हज़ार रुपये पर मन पे है जी। आपके अंदाज़ा लगा लें, आपके 2 मन भी निकल आई ना, गंदम के बराबर है। आपकी खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। आधी बोरी DAP और आधी बोरी पोटाश, इसके अलावा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। नए रकबे हैं जहाँ पे, वहाँ तो जहाँ पे काश्त करें वहाँ पे तो इंशाल्लाह अच्छी पैदावार थोड़े खर्चे में ही दे देगी ये आपको। साए में खुश्क करें, धूप में खुश्क नहीं करनी। एक टेंट शेड लगा लें आप कोई ऐसी या सायेदार जगह, अगर आपके पास कोई बरामदा वगैरह है तो वहाँ पे आप इसको खुश्क करेंगे। जितना सब्ज रंगत में आप इसको खुश्क करेंगे उतना ही आपको रेट अच्छा मिलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होती है इसकी क्वालिटी का एक इसकी अपनी खुशबू है। दाना मोटा होगा तो वो भी इंशाल्लाह, जब आप धूप में खुश्क करते हैं शदीद धूप में, एक तो रंगत ब्राउन हो जाती है, दाना पिचक जाता है, तो आप इस वो अच्छी तरह खुश्क नहीं बनता, अच्छा दाना नहीं तैयार होता। आप साए में खुश्क करेंगे तो बहुत ही अच्छा दाना तैयार होगा आपका, रंगत उसकी शानदार रहेगी, रेट आपको शानदार मिलेगा। अगर आप 10-15 मन निकाल लें, 20 मन भी निकाल सकते हैं, ये आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ। 20 मन भी निकाल सकते हैं अगर अच्छी केयर करेंगे। लेकिन अगर 10 मन भी निकाल दें और सिर्फ आपका 20,000 रुपये फ़ी एकड़ भी आपका फ़ी मन बिकता है सौंफ, तो 2 लाख का तब भी हो जाएगा। 2 लाख की गंदम आप अंदाज़ा लगा लें 70 मन पे जाके निकलती है, बनती है, जो आपकी लिए मुमकिन नहीं है। अखराजात उस पे कितने आएँगे वो भी, लेकिन 40-50 हज़ार रुपये भी बिक जाती है सीज़न के हिसाब से। आप 20,000 भी लगा लें 10 मन के हिसाब से, 2 लाख रुपये आपके कहीं नहीं गए। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर करें जाके, दूसरे दोस्तों का फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।